बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। साउथ कोरिया का फ्री में वर्क वीज़ा हासिल करने के लिए कितनी तालीम की ज़रूरत होती है, या वहाँ पे आपके पास कोई टेक्निकल डिप्लोमा होगा तो जाएंगे, या वहाँ जाके वो टेक्निकल डिप्लोमा काम आ सकता है कि नहीं, या फिर कोरियन ज़बान का सर्टिफिकेट हो आपके पास किसी भी अच्छी कॉलेज का, या जहाँ से आपने तालीम हासिल की है कोरियन ज़बान में, उसका क्या फ़ायदा होगा वहाँ जाकर, या यहाँ पे हम अटैच करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ तो क्या हमें जल्दी बुला लेंगे, या मुझसे रब्ता करना है तो कैसे किया जाए। तमाम सवालों के जवाब तफसील से बता देता हूँ। तालीम की साउथ कोरिया के जाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपकी तालीम प्राइमरी है और प्राइमरी नहीं भी है तो भी आप साउथ कोरिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं और साउथ कोरिया जा सकते हैं। शर्त यह है कि आपको कोरियन ज़बान पढ़ना और सुनना आती हो, क्योंकि एग्ज़ाम में दो ही किस्म के सवाल होते हैं, एक रीडिंग के और एक लिसनिंग का। रीडिंग मतलब कि आपने देखना है कि क्या लिखा हुआ है, उसका आंसर आपने नीचे टिक करना है, और लिसनिंग मतलब वो हेडफोन आपका लगाएंगे और आप सुनेंगे वो उसने क्या बोला और सामने आपको टिक करना होगा 4 ऑप्शन में से एक। मेरा एक दोस्त है, वकास भाई नाम है, साउथ कोरिया में है, उसकी कोई तालीम नहीं, मगर उसे कोरियन ज़बान पढ़ना भी आती है और बोलना भी आती है और सुन के जवाब दे सकता है, इसलिए वो साउथ कोरिया पहुंचा। ये उसकी बहुत बड़ी एफर्ट है। एक आम आदमी को समझ में नहीं आ सकता है कि जब उसको उर्दू पढ़ना नहीं आती है तो वो कोरियन पढ़ना या लिखना कैसे सीखा। ये उसकी अपनी मेहनत थी, उसकी प्रैक्टिस थी। ये मैं आपको ज़िंदा मिसाल बता रहा हूँ कि जो मेरे साथ काम करता था वो अभी भी साउथ कोरिया में, इसलिए तालीम का जो सवाल था वो तो हल हुआ। अब कोई दोस्त कहते हैं कि कोई डिप्लोमा हो तो उसका क्या फ़ायदा है। टेक्निकल डिप्लोमा आपके यहाँ पर काम नहीं आएगा। हाँ, अगर आपने यहाँ से चले गए और वहाँ पे आपके पास ग्रेजुएशन है या 3 साल का टेक्निकल डिप्लोमा है, तो वहाँ पे जब आप वीज़ा चेंज करेंगे, मतलब E9 वीज़ा 10 साल का होता है, अब 15 साल का कर दिया है, और जब वहाँ पे जाके आप बोलेंगे कि नहीं मुझे E7 वीज़ा चाहिए E9 से, जिसमें आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, तो उसमें आपके वो मार्क्स या पॉइंट्स वहाँ पे होते हैं कि इतने पॉइंट हों तो हम आपको E7 वीज़ा देते हैं। तो डिप्लोमा आपके काम आता है और आपके पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। इसलिए जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है या डिग्री की हुई है उसके लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि E7 वीज़ा में कन्वर्ट करके अपनी फैमिली को साउथ कोरिया बुला लें। तीसरा सवाल है कि अगर हमने कोरियन ज़बान OEC के दफ्तर से सीखी है या किसी बड़े इंस्टीट्यूट से सीखी है तो वो ज़ाहिर एक सर्टिफिकेट देते हैं, तो उस सर्टिफिकेट को अगर हम साथ अटैच करेंगे तो क्या कुरानदाजी में नाम आने के चांस ज़्यादा हैं? भाई तकरीबन ये कोई कुछ नहीं कह सकता है। आप एक डिप्लोमा लगाएं, सर्टिफिकेट लगाएं, चाहे कोरियन ज़बान का लगाएं, कोई सी भी ज़बान का लगा दें, ये कुरानदाजी ये ऐसा नहीं है कि किसी की सिफारिश पे होगी या किसी के स्पेशल नाम आएगा। ये कुरानदाजी कंप्यूटराइज होती है। आपका जो पासपोर्ट नंबर है वो कंप्यूटर में ऑटोमेटिक चलता है और उनमें से कोई एक कंप्यूटर निकाल के देता है कि ये बंदा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करे और वहाँ पे कोरियन ज़बान का टेस्ट दे और पास करके साउथ कोरिया आ सकता है। इसलिए अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसका फ़ायदा ज़रूर होगा कि जब आप साउथ कोरिया जाएंगे और बोलेंगे कि मैंने कोरियन ज़बान सीखी थी और मैं अभी एक पहला लेवल मुझे आता है या दूसरा आता है, मैं तीसरे के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो वो आपसे एक छोटा सा एग्ज़ाम लेंगे कि हाँ भाई आप छोटा सा एग्ज़ाम दें, उस सर्टिफिकेट को देख के फिर आपको दूसरे लेवल या तीसरे लेवल में बिठा देंगे। एक लेवल आपको वो स्किप हो जाएगा। तो कोरियन सर्टिफिकेट होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि सर्टिफिकेट होगा तो आप लाजमी जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये और आखिरी सवाल ये है कि मुझसे रब्ता करना है तो कैसे किया जाए। भाई देखें, मैं सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ। जो भी मैं वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन साउथ कोरिया से रिलेटेड हो, इस तरह की कोई अच्छी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, मैं वीडियो के ज़रिए शेयर करता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और वो बताना चाहिए, तो ज़ाहिर है आपका वो क्वेश्चन होगा तो सबका होगा, तो आप मुझे कमेंट्स करें तो मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर या तो वीडियो बना दूँ या बनी होगी तो उसका लिंक आपको भेज दूँ। इसके अलावा मेरा राब्ता ये कि मैं यहाँ पे पाकिस्तान में कारोबार करता हूँ, तो मुश्किल है कि मैं किसी को कोरियन ज़बान सिखाऊं, मुश्किल है कि किसी के साथ मैं वक्त गुजारूं, मुश्किल हो जाता है ना। फिर मैं आपको मैं बुला लूँ, मैं वहाँ पे मौजूद ना हूँ, मुझे कहीं कॉल आई हुई मैं वहाँ हूँ, तो आपके साथ मुलाकात ना हो पाए तो वो बिल्कुल इखलाकी तौर पे अच्छी बात नहीं है। इसलिए मेरा राब्ता नंबर आप ले भी लेंगे तो आपके और मुझे दोनों को मुश्किलात या दुश्वारी होगी। तो ये जो आपके सवालात थे तमाम के जवाब दे दिए। इसके अलावा आपका कोई ऐसा सवाल जो मैंने वीडियो में नहीं बताया आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं तफसील से बता दूंगा। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।